नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 डे दिल्ली दर्शन बाय बस। दिल्ली दर्शन करने के लिए आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। ये इसकी टूर की जो प्राइस है ये 250 रुपये से चालू हो जाती है अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ। लेकिन मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करके रेटिंग और रिव्यू को देखने के बाद अपना ये टूर जो है हो दिल्ली से बुक किया है। हो दिल्ली की बस आप पीछे खड़े हुआ देख पा रहे हैं और इसकी टिकट प्राइस है 630 रुपीज़। इसके 4 पिकअप पॉइंट्स है। पहला पिकअप पॉइंट है 7:15 पे साकेत मेट्रो स्टेशन के पास से, जहां मैं खड़ा हूं। दूसरा है INA दिल्ली हाट, जो कि लगभग 7:30 बजे है वहां की टाइमिंग। तीसरा है शिवाजी स्टेडियम, जिसकी टाइमिंग है 7:55। और चौथा है रामकृष्ण मार्ग आश्रम मेट्रो स्टेशन, जिसकी टाइमिंग है 8:05 पे। उसके बाद ये टूर चालू होती है। ये हमें दिल्ली के अलग अलग जगह पे घुमाते हैं। पूरी जगह की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी। जहाँ जहाँ पे बस रोकी जा सकती है वो वहाँ पे बस को रोकते हैं, हमें फ़िज़िकली विज़िट कराते हैं। और जहाँ जहाँ पे बस रोकना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ये बस को आस्ते करके ड्राइव पास करवाते हैं, ताकि आप इनके विंडोज़ से देख पाएँ। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये मेरा भी पहला टाइम है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। आप जैसे ही इस बस में उठते हैं आप देख पाते हैं कि ये बस काफ़ी ही स्पेशियस है और यहाँ इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल देखने में लगती हैं, और बैठ के भी मुझे ऐसा ही लगा। आप अगर इसकी टिकट बुक करना चाहें तो आप इनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपने सीट पे, और सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप जो देख पा रहे हैं यहाँ के ग्लासेस, ये काफ़ी बड़े ग्लासेस हैं, ताकि जितने भी चीज़ें ड्राइव पास हम पास करेंगे उन्हें हम क्लियरली देख पाएंगे। आज का सफ़र मैं अपनी बहन के साथ कर रहा हूँ। इस टूर के 4 पिकअप पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे कोई किसी को पिकअप नहीं करना है तो वो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये राइड ऑफिशियली चालू होगी तो इसमें एक होस्टेस भी आता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसको लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से जानते हैं। और ये न्यू दिल्ली का सबसे पॉपुलर मंदिर है। और अभी हम जा रहे हैं पहले स्टॉप की तरफ, जो कि है लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये है हमारा पहला स्टॉप, स्वामी नारायण मंदिर। इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर फोटोज़ या वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। यहाँ पे ये क्लॉक रूम है, जिसके अंदर आप अपने शूज़ और कैमरा, फ़ोन सब जमा कर सकते हैं मंदिर में जाने के पहले। स्वामी नारायण मंदिर घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने बस की तरफ, ताकि ये जर्नी कंटिन्यू हो सके और हम चले अपने दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इस मंदिर में जाके मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, भले ही मैं इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अगर आप आते हैं तो आप ज़रूर समय लेके इसके अंदर जाएं और थोड़ा विज़िट करके आएँ। अभी आप लोगों ने कवर किया बिरला मंदिर, ठीक है। और अभी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब का ड्राइव पास करेंगे, और उसके बाद जंतर मंदिर का ड्राइव पास करते हुए, कनॉट प्लेस का ड्राइव पास करते हुए बस स्टॉपिंग फॉर 1 hour इनसाइड द रेड फोर्ट। का गुरुद्वारा है वो 100% गोल्ड से बना हुआ है। इफ यू आर फ्री यू विजिट द गुरुद्वारा, वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इन कनॉट प्लेस एरिया। और यहाँ आने का सबसे इजीएस्ट अंतर को बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह जी ने। ही इज इंडियन साइंटिस्ट एंड इनसाइड द जंतर मंतर यू विल फाइंड द बिगेस्ट सनडाइल क्लॉक एंड जंतर मंतर ऑफिशियली known as the open air observatory plaza complex located at Connaught Place area, and right now we are connected to Connaught Place area। और यहाँ का जो नियरेस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है वो है जनपथ मार्केट, जो कि गर्ल्स के लिए सबसे पॉपुलर और चीपेस्ट मार्केट मानी जाती है। और अब हम फाइनली एंटर कर रहे हैं रेड फोर्ट के पार्किंग में, और यहाँ से लगभग 10 मिनट हमें लगेगा चल के जाने में रेड फोर्ट। तो बस पार्किंग में लग चुकी है और अभी हम चलेंगे रेड फोर्ट की तरफ। चलिए चलते हैं। आप चाहें तो आप रेड फोर्ट का काउंटर से ऑफलाइन टिकट काट सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट काटते हैं तो आप कुछ पैसे भी बचा पाएंगे। यह मॉन्यूमेंट एम्परर शाहजहां के द्वारा 1639 में बनाया गया था। इसे बनने में लगभग 9 साल का समय लगा था और ये 1648 में बन के रेडी हो गया था।
इस रेड फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक, और ये सोमवार को छोड़ के वीक में सभी दिन खुला रहता है। इसके अंदर जाने के लिए आप 2 प्रकार के टिकट ले सकते हैं। एक टिकट है केवल इस रेड फोर्ट का, जिसकी कीमत है 50 रुपये, और दूसरी टिकट है रेड फोर्ट प्लस म्यूज़ियम की, जिसके लिए आपको 80 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। यही टिकट अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है। ऑनलाइन टिकट रेड फोर्ट के लिए केवल 35 रुपये की पड़ती है, और रेड फोर्ट प्लस म्यूज़ियम की टिकट केवल 56 रुपीज़ की पड़ती है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसका नज़ारा। ये है ऑफलाइन टिकट काउंटर, और अगर आपको वहाँ टिकट नहीं काटना है तो आप ऑनलाइन भी काट सकते हैं। रेड फोर्ट में एंटर करने के पहले आप अपने पास एक आईडी प्रूफ ज़रूर रखें। काफ़ी बार आपसे आपकी आईडी प्रूफ मांगी जा सकती है, और इनफैक्ट टिकट बुक करते वक्त भी आपकी आईडी प्रूफ देखी जा सकती है। तो एक आईडी प्रूफ आप रख सकते हैं, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या भी कोई और आईडी फॉर्म हो। और जैसे ही आप रेड फोर्ट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाते हैं कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स देखने मिलेंगे, जहाँ से आप काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये सभी हैं शॉप्स। और फिर शॉप्स पार करके आप एंटर करते हैं मेन एरिया में, तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। आपको काफ़ी म्यूजियम्स देखने मिलेंगे, आप पुराने बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखने मिलेंगे। रेड फोर्ट घूमने के बाद हम चल रहे हैं वापस बस की तरफ। अब वहाँ से हम फिर चलेंगे अपने अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम निकल रहे हैं रेड फोर्ट से अगले डेस्टिनेशन के लिए। सकते हैं शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी जी का कल्मिनेशन पॉइंट है, और ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की, और इसी के नेक्स्ट आपको देखने के लिए और अभी हम पहुंच चुके हैं राजघाट। यहीं पे है महात्मा गांधी जी की समाधि, और इसीलिए ये काफ़ी ही फेमस है। और अभी हम पहुंच चुके हैं राजघाट। यहीं पे गांधी जी की समाधि है, और ये बहुत ही फेमस जगह है। कहीं भी कोई भी डेलीगेट्स आते हैं विदेश से, तो सबसे पहले वो यहीं पे आते हैं, गांधी जी को रिस्पेक्ट पे करते हैं, फिर अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन 10 से 15 मिनट में ही हमने इसे घूम लिया। अब हम चलते हैं वापस से बस की तरफ और करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। और अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट राइट हैंड साइड की तरफ में पड़ेगा, और ये है इस तरफ का कर्तव्य पाथ। तो बेसिकली आप दूर में राष्ट्रपति भवन को देख पा रहे हैं। ये फ़िलहाल आपको कैमरा में नहीं विजिबल हो रहा होगा, तो मैं अपने फ़ोन में अभी उसे जूम करके दिखाऊंगा। वो है राष्ट्रपति भवन, और वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रास्ता है, ये है कर्तव्य पथ। 26 जनवरी को जितने भी प्रोसेसन होते हैं, जितने भी इवेंट होता है, ये सब इसी रास्ता पे किया जाता है। आप ये रास्ता देख पा रहे हैं, कितना बड़ा ये रास्ता है, उस राष्ट्रपति भवन से यहाँ तक फैला हुआ, और इसी के उस एंड पे फिर है इंडिया गेट। तो ये है राष्ट्रपति भवन, फिर वहाँ से ये पूरा जो रास्ता है ये है कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ के उस तरफ में आपको फिर इंडिया गेट देखने मिलेगा। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और दूर से राष्ट्रपति भवन को देखने के बाद अब हम वापस चलते हैं बस की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल। और अब हम चल रहे हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल की तरफ। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल में आपको इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से रिलेटेड काफ़ी ही कुछ देखने मिलेगा। यहाँ पे आप काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स देख पाएंगे, एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स देख पाएंगे, आप यहाँ पे काफ़ी कुछ जानकारी ले पाएंगे। ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी ने अपने असैसिनेशन के दिन पहना हुआ था। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। ये जो लिविंग रूम आप देख पा रहे हैं, इसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे इंदिरा गांधी वॉक कर रही थी जब उनका असैसिनेशन हुआ था। इसे भी प्रिजर्व करके रखा गया है।
इंदिरा गांधी मेमोरियल घूमने के बाद अब हम वापस चलते हैं अपने बस की तरफ। अभी हमारा बस आके रुका है कुतुब मीनार के सामने। यहीं पे इनका लंच के लिए रेस्टोरेंट का स्टॉप भी है, तो इन्होंने पहले कहा कि आप जाके लंच कर लें और उसके बाद आप जाएँ कुतुब मीनार। लेकिन हमें फ़िलहाल लंच नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली चल रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ, ताकि हमें ज़्यादा समय भी मिल पाए इसे घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं कुतुब मीनार। इस तरफ है ऑफलाइन टिकट काउंटर। अगर आपको ऑफलाइन टिकट काटना है तो आप इधर से काट सकते हैं, और इधर से एंट्री गेट। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में बनाया था, और जो पहली मंजिल है वो उन्होंने बनाया था। उसके बाद की जो 3 मंजिल हैं वो उनके दामाद और उनके सक्सेसर इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, और जो आखिरी मंजिल है वो बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये भी काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है ये पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स, और इसमें भी घूमने में आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा। कुतुब मीनार घूमने के बाद अब हम चल रहे हैं वापस अपने बस के तरफ, ताकि हम आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकें। और अभी हम पहुंचे हुए हैं इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बेसिकली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और आप चाहें तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आधे घंटे का स्टॉप दिया गया है, ताकि अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है तो आप इसके अंदर जाके ख़रीद सकते हैं। मैं ये समय अगल बगल जाके कुछ खाने पीने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। आप जब भी आएँ आप अपने हिसाब से समय यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं। जब तक सभी शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं छोले क्यों छुपा रहा हूँ। समय बिताने के लिए ये सबसे सही तरीका है मेरे लिए। और अभी हम चल रहे हैं लोटस टेम्पल की तरफ। इस लोटस टेम्पल के अंदर आने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी पड़ती है, और यहाँ की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। अगर आप लोग मंदिर विजिट करते हैं तो फ्री एंट्री है। अगर आप लोग लाइट एंड साउंड शो देखते हैं तो आपको अंदर से ही टिकट परचेज करना पड़ेगा, और इसका कोई भी। और फाइनली हमें उतार दिया गया है अक्षरधाम टेम्पल के सामने। आप देख पा रहे हैं ये है अक्षरधाम टेम्पल, और अगर यहाँ से उतर के आप मंदिर में जाना चाहें तो आप उस रास्ता पकड़ के उसके अंदर जाके आप इस मंदिर के अंदर जा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी या फिर वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसके अंदर का तो दृश्य नहीं दिखा पाऊँगा। और यहीं पे हमारी बस अब हमें ड्रॉप करके आगे निकल जाएगी, और यहीं ख़त्म होगा हमारा सफ़र इस हो दिल्ली बस से 1 डे टूर का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूंगा, और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।